बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी एक शर्ट की डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ, जो कि कटिंग भी होगी, उसमें स्टिचिंग भी होगी, हर कंप्लीट मेथड के साथ, आसान स्टेप्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तरीका बहुत आसान होगा, लेकिन बस उसमें आप लोगों ने ये करना है कि स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें लेंथी वीडियो ना हो जाए, तो मैंने स्पीड में कर दी हुई हैं या स्किप कर दी हुई हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये मैं आपके साथ वीडियो शुरू करती हूँ। ये मेरे पास फैब्रिक है, जे डॉट का ये आर्टिकल का ड्रेस था। तो इसमें मैंने लेस यूज़ करनी है, ऑफ वाइट कलर की खूबसूरत सी मैंने लेस की है, जिसमें बारीक-बारीक से सितारे लगे हुए होते हैं ना, वो वाली, क्योंकि इसमें ऑफ वाइट प्रिंट आ रहा था। लेकिन अब इसमें ऑफ वाइट के अलावा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कहा चलो ऑप्शन नहीं दिया है तो हम खुद ऑप्शन निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से आइडियाज़, यही हमारा मकसद होता है कि जब चैनल बनाए तो अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ हम आपके साथ भी शेयर करें, ताकि ये आपके भी आगे काम आएँ। तो अब ये साथ में बॉर्डर आया हुआ था, ठीक है, और उसके बाद जो एक बॉर्डर मैंने अलग कर दिया है पतला वाला, एक ये चौड़ा बॉर्डर है, इसको भी मुझे पतला करना है। तो मैंने इसमें बोला कोई बात नहीं, उन्होंने अगर कोई कलर नहीं दिया तो हम इसमें जान कलर खुद ही डाल देते हैं। तो मैंने शॉकिंग पिंक कलर का प्लेन फैब्रिक लिया है, जिससे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। अब वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है, फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स मैंने इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर बिछा दिए हैं और इनको डबल फोल्ड कर दिया, यानी कि ये 4 फोल्ड हुआ हुआ है। तो अब हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है और आर्म होल भी मैंने 7.5 इंच ही लिया है इसमें। तो ये देख सकते हैं आप, पहले हाफ इंच का मैंने अलग से एक कट दे दिया है ऊपर की साइड पे। अगर आप कट नहीं दे दें तो लाजमी आप 8 इंच रखिएगा, ताकि हाफ इंच ऊपर से हमारा एक तिरछा जो हमें शेप देना होता है शोल्डर का, उसमें कटिंग में चले जाएगा। अब यहाँ से जो है फ्रंट पार्ट को मैं 7 इंच लूँगी और 1.5 इंच आगे बढ़ाकर मैं नीचे वाली साइड से यानी कि 8.5 इंच लूँगी। तो ये देखें इस तरह से, यानी कि फ्रंट जो हमारे पास आर्म होल होता है वो थोड़ा सा हमारा डीप होता है और बैक कम डीप होता है। तो 7.5 आपने शोल्डर लेने हों तो फिर आप नीचे वाली साइड से जाके चेस्ट के निशान लगाते हैं, उससे हाफ इंच आप कम लें। और अगर आपने बैक पार्ट है तो उसको फिर 1.5 इंच बढ़ा दीजिएगा। तो फिटिंग का मैंने सिंपल कुर्ती रखनी थी, तो मैंने सिंपल उसको निशान लगा के कुर्ती टाइप की जो है वो मैंने उसको कटिंग कर दिया है। तो मैंने कहा जो मेन पार्ट्स हैं वो आपको मैं बता दूँ। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो मैंने ये स्लीव्स ली है, तो स्लीव्स की मैं लेंथ आपको बता रही हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, ये स्मॉल साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ, यानी कि 19 चेस्ट की। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने स्लीव्स की लेंथ ली थी 20 इंचेस, और उसके बाद मैंने इस तरह से इसको आर्म होल को कट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये आर्म होल को कट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद फ्रंट आर्म होल एक दूसरे के ऊपर मैंने स्लीव्स को खोल के, और राइट साइड एक दूसरे को फेस करनी चाहिए या रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करनी चाहिए, और फिर हाफ इंच का एक साइड से हमें हाफ इंच का डीप करके हमें इस तरह से आर्म होल हम कट कर देते हैं। अब उसके बाद मुझे स्लीव्स की पूरी अपनी शर्ट की पूरी कटिंग स्टिचिंग जो भी है करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। पेस्टिंग पेपर ली है मैंने, 7 इंच लंबाई में लिया है, और ओपन करने के बाद खोलने के बाद 17 इंच इसकी चौड़ाई ली है। 7 इंच लंबाई ली है और 17 इंच इसकी चौड़ाई ली है। ये परफेक्ट मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका मीडियम टू लार्ज साइज़ है तो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा, इससे हाफ से 1 इंच बढ़ा सकते हैं। अब जो बंद वाली साइड है वहाँ पे मैंने 1 इंच का निशान लगाया है, और जो ओपन साइड है, खुली साइड है पेस्टिंग पेपर की, उसके बिल्कुल कॉर्नर से मैं उसको हल्का सा एक राउंड शेप ले जाते हुए नीचे से 1 इंच तक मुझे इस निशान को मिलाना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। 1 इंच इसलिए रखा है क्योंकि ये अभी आप आगे देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा। समर सीज़न आ गया है, अच्छे-अच्छे से अपने ड्रेस को आप लोग डिज़ाइनिंग करें, और इस तरह से डिज़ाइन करके उसके लिए हम बैठे हैं, आपको अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करेंगे। अब एक फैब्रिक लिया है मैंने एक्स्ट्रा, उसके ऊपर इस पेस्टिंग पेपर को मैंने पेस्ट कर दिया है। ये देखें इस तरह से सेंटर वाला हल्का सा पेस्ट करना है, उसको रखने से ये होता है कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये पेस्ट होती है। उसके बाद नीचे वाली साइड से मैंने इसको अंदर की तरफ थोड़ा-सा आयरन कर दिया था करके, और उसके बाद इसको स्टिच करके सिंपल जैसे हम गले का डिज़ाइन बनाते हैं, उस तरह से हमें इसको करना है। ठीक है, सेंटर में हमें एक क्रीज़ बना के कट लगा लेना है। फिर उसके बाद मुझे इसके ऊपर रखना है शर्ट के ऊपर। शर्ट का बस ये ध्यान रखा करें हमेशा कि फ्लावर का जो प्रिंट है वो हमारा ऊपर की साइड पे आना चाहिए। तो अब ये देखें 3 इंच लंबाई में, 3 इंच से मैं कम रख रही हूँ। पूरा 3 इंच मैंने लंबाई में रखने के बाद फिर उसके नीचे से मैंने ये अटैच किया है। सेंटर में एक सिलाई लगा दी ताकि ये इधर-उधर हमारा ना हो, और सेंटर से ये सेंटर ही हमारा मिले। अब ये देखें इस तरह से, और इसको ये यहाँ से ले जाके मैं इस तरह से एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे इसको बंद कर दूँगी, और फिर उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हाफ इंच से कम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ने के बाद शर्ट का फैब्रिक भी, और ये जो ऊपर वाला मैंने डिज़ाइनिंग बनाई थी प्लेन फैब्रिक, ये भी दोनों एक साथ ही कट हो जाएंगे। और उसके बाद ये देखें इस तरह से सेंटर में यहाँ पे कट देना है, छोटे-छोटे से कट्स देने हैं, और उसके बाद इसको जिस तरह से हम गले का डिज़ाइन बनाते हैं उस तरह से इसको मैं जो है वो अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दूँगी, यानी रॉन्ग साइड की तरफ, शर्ट की उल्टी साइड की तरफ। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कर दिया, और इस तरह से इसको आयरन कर दूँगी ताकि ये जम जाए। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से आयरन कर दिया है, और हल्का-हल्का सा ना ग्लू की मदद से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से।
उसके बाद मैंने कंट्रास्ट में जो शॉकिंग पिंक मैं आपको बता रही थी वो फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई मैंने ली है 11 इंच और इसकी चौड़ाई ली है मैंने 24 इंचेस। 24 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है और 11 इंच मैं आपको दोबारा बता रही हूँ मैंने इसकी लंबाई ली है। तो ये एक्स्ट्रा अब होना चाहिए हमारे पास, भले बाद में कट हो जाए लेकिन प्लीज़ कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर ज़रा सा भी कम हो जाए तो परफेक्ट मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, बाद में एक्स्ट्रा हम इसमें कट करेंगे। इसमें मैंने लगा ली है 0 की बुकरम इसकी उल्टी साइड की तरफ, और उसके बाद पूरे फैब्रिक के ऊपर मैं हाफ इंच की तकरीबन प्लेट्स डाल दूँगी, पिंटक्स डाल दूँगी पूरे फैब्रिक के ऊपर। तो जो कि मैं पूरी डालने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमें ये डाल लेनी है। हाफ इंच के बाद बहुत खूबसूरत सा पिंटेक्स हम डाल लेते हैं तो बड़ा अच्छा सा स्टाइलिश सा एक लुक आ जाता है। प्लेन फैब्रिक भी हम लगा सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन पिंटेक्स डालने से थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक आ जाता है। उसके बाद सेंटर इसको करना है, बिल्कुल सेंटर से करने के बाद जो हमने कट किया था ये वाला फैब्रिक जो ऊपर वाला किया था उसको हमें ज़ाया नहीं करना। उस तरह से उसको एक निशान लगा लेना है। फिर ये शर्ट को मैंने इसको अपनी जो कमीज़ है उसको फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद नीचे से मैंने एक साइड ऊपर 1 इंच ऊपर रखा है और उसके बाद मैं इसको इस तरह से इसको इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी। ये देखिए यहाँ से। उसके बाद नीचे हाफ इंच का गैप और दूँगी, हाफ इंच का एक और निशान लगाऊँगी। उसके बाद उस हाफ इंच जो एक्स्ट्रा निशान लगाया है उसको फॉलो करते हुए मैं कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद ये जो मैंने 3 इंच ऊपर से शर्ट को कट किया था तो ये मैंने लिया है यहाँ से 3.5 इंच ऊपर। तो क्योंकि ये जो ऊपर से हमारे ज़ाहिर है शोल्डर की सिलाई वगैरह में भी जाएगा, तो अब ये देखें इसके ऊपर मुझे रखना है इस तरह से, और ये यहाँ के ऊपर मैं लगाऊँगी। आप देख रहे हैं इस तरह से मैं ग्लू लगा रही हूँ, लेकिन मुझे लेस लगानी है। तो ये देखिए लेस को जो ग्लू लगाया है मैंने, लेस को हल्का-हल्का सा, मैं ये चाह रही हूँ कि असल में एक ही सिलाई में सारा हमारा काम हो जाए। 2-2 3-3 सिलाइयाँ आती हैं तो वो फिनिशिंग नहीं आती है। तो ग्लू की मदद से ना मैं थोड़ा-सा पहले लेस को हल्का-हल्का सा बस पेस्ट करूँगी, ज़्यादा पूरी लेस को ना भी करें तो थोड़ा-थोड़ा सा बस कहीं-कहीं ग्लू लगा दें, तो इस तरह से पेस्ट हो जाएगी। उसके ऊपर फिर डायरेक्ट मैं अपनी शर्ट को रखूँगी, सही है। और शर्ट को रखने के बाद इस तरह से एक ही सिलाई में हमारी लेस, नीचे वाला पिंटेक्स वाला फैब्रिक जो हमने तैयार किया है, शॉकिंग पिंक, और शर्ट हमारी कमीज़, ये सब एक साथ ही एक सिलाई में अटैच हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से खूबसूरती भी आ जाएगी, फिनिशिंग भी आ जाएगी और हमारी सिलाई भी एक लगेगी। तो इसलिए ग्लू हो आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने गम स्टिक लगाई है। अब ये देखें इस तरह से जितना भी, अब ये थोड़ा-सा बस इतना एक्स्ट्रा बचा था मेरे पास जो मैंने कट कर दिया। अब मैं उसके बाद एक और पेस्टिंग पेपर ली है मैंने, और उसके बाद इसको साथ डबल फ़ोल्ड करके 3.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है और 5 इंच मैंने डेप्थ का निशान लगाया है लंबाई का। इसको राउंड शेप दूँगी सिंपल। असल में वीडियो लेंथी ज़्यादा ना हो जाए तो इसीलिए मैंने कुछ स्टेप्स, ये तो ऐसे स्टेप ये आप लोग अक्सर देखते रहते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा स्पीड में बताया। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसमें भी मैंने पेस्ट कर लिया है। उसके बाद वही सेम मेथड, और उसके बाद एक्स्ट्रा करने के बाद मैंने इस तरह से उसको कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब उसके बाद ये देखें इस तरह से मैं ये रखूँगी और उसके बाद क्रीज़ से क्रीज़ मिला के और इसके ऊपर रख के सिंपल जो हम गला बनाते हैं उस तरह से इसको रख के अंदर की तरफ इसको फ़ोल्ड करके तुरपाई कर लूँगी। तो ये देखें ये हमारा हो गया है गला तैयार। एक स्टेप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने इस कोशिश की है कि इसको अच्छी सी डिज़ाइनर सी शर्ट बनाऊँ, तो जो कि आपको मैं पूरी चीज़ें बताऊँ। अच्छा, बैक नेक मैंने नहीं बताया क्योंकि नॉर्मली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है आपको पता है, और मैं अक्सर बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने बैक नेक की कटिंग स्टिचिंग जो भी है वो नहीं बताई, ताकि ये कि कम से कम टाइम में आप लोग भी अच्छी से अच्छी वीडियो देख सकें और ये ना लगे कि यार ये हर चीज़ ही दिखा दी है फ़ुज़ूल से, ये तो सब हमें पता है। आप बिगनर्स जो हैं तो वो ये है कि अगर चाहें तो फिर वो बैक नेक की वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मेरी चैनल पे अपलोड है। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें इस तरह से मैंने एक क्रॉस में फैब्रिक लिया, उस पे क्रॉस में ही 0 की बुकरम लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, सही है। और जितना इस स्केल की चौड़ाई होती है ना, तकरीबन 1 इंच ही चौड़ाई होती है, तो 1 इंच का ही निशान लगाना है और इस तरह से 3-4 पट्टियाँ मैं तैयार कर लूँगी। ये देखें 1 इंच ही स्केल की चौड़ाई होती है, तो स्केल की मदद से ये होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट निशान लग जाता है। और क्रॉस में ही आपने अलग से पट्टी लें, अलग से हम वो करें, तो सिंपल आप जो है इस तरह से एक स्क्वायर पीस के ऊपर 0 की बुकरम लगा के उसको क्रॉस में कटिंग कर दिया करें। ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद मैंने उसको हाफ अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया, फिर इस तरह से पहले डबल फ़ोल्ड किया, फिर उसके बाद अब ये दोबारा डबल फ़ोल्ड करूँगी। उसके बाद ये मेरे पास पट्टी जो तैयार हो जाएगी, 1 इंच मैंने चौड़ी पट्टी ली थी, तो ये हाफ इंच से भी कम मेरे पास ये पट्टी तैयार होगी। थोड़ी पतली पट्टी बनाई है। अगर आपको थोड़ी-सी चौड़ी पट्टी बनानी हो, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग बना रही हूँ, अगर आपको स्लीव्स या ट्राउज़र बनानी है तो थोड़ी चौड़ी आप ले सकते हैं, यानी 1.25 इंच की भी पट्टी ले सकते हैं। मैंने 1 इंच की पट्टी ली है, तो इस तरह से मैंने पूरे पे मैं इस तरह से ये देखें इस तरह से मैंने आपको दिखाया है। एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से फ़ोल्ड करेंगे, फिर उन दोनों को आपस में फ़ोल्ड करके किनारी वाली साइड के ऊपर जो हमारी होगी उसको हम बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। उसके बाद मैंने इस तरह से ये कंप्लीट पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। फिर 2.5-2.5 इंच की मैं छोटी-छोटी पट्टियाँ कट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से।
तमाम पट्टियाँ मैं इसी तरह से 2.5-2.5 इंच की कट कर लूँगी। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको इसमें कुछ अच्छा देखने को मिला है तो। और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि मैंने ये डिफरेंट सा स्टाइल बनाया है, डिज़ाइन बनाया है, आपको कैसा लगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्योंकि आप लोग भी असल में कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो बहुत हौसला अफ़ज़ाई होती है, बहुत दिल करता है कि अब अगली बार इससे भी अच्छी बनाएँगे, फिर अगली बार उससे भी अच्छी बनाएँगे। तो दिल करता है अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ बनाने का। अब ये देख सकते हैं आप, इसको मैं सिंपल मैंने इसके ऊपर स्प्रे किया है, वाटर स्प्रे किया है और फिर उसके बाद इसको मैंने आयरन की मदद से इस तरह से इसको राउंड शेप दे लिया है, रिंग पट्टी बना ली है। जिस तरह से हम अक्सर मैंने रिंग पट्टी की डिज़ाइनिंग काफ़ी टाइम पहले मैंने बताई थी अपनी वीडियो में, 1 साल हो गया तकरीबन, तो उसमें भी मैंने ये मेथड बताया था। तो आप चाहें तो ये देखें, काफ़ी ज़्यादा मैंने उसमें और ज़्यादा डिटेल से बनाया था। ये वीडियो लेंथी ना हो तो इसलिए थोड़ा-सा स्पीड में मैंने किया हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो 3-3 मुझे एक साथ इसके बनाकर ना बंच रखने हैं, तो अब इसकी मैं चौड़ाई आपको दिखा रही हूँ कि इसकी चौड़ाई 4.25 इंच मेरे पास आई है। ये देखें इस तरह से 4.25 इंच मेरे पास चौड़ाई है। अच्छा, अगर आप चाहें तो 2-2 भी रख सकते हैं। और इतनी ही चौड़ाई में मैंने लेस कट कर ली है, यानी 4.25 इंच की लेस होगी तो 4.25 इंच की मेरी ये रिंग पट्टी की डिज़ाइनिंग बनेगी। तो इक्वली हमारी जो है वो दरमियान में उनका गैप आएगा, यानी इक्वली हमारी डिज़ाइनिंग तैयार होगी। अब मैंने एक जो बॉर्डर आपको दिखाया था ना चौड़ा वाला, उसमें से पट्टियाँ कट कर ली हैं और उसके बाद ये 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कट की है, ठीक है। और दोनों साइड्स पे आएगी, साइड डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, तो ये 1.25 इंच तैयार होगी फ़ोल्ड करने के बाद, ठीक है। 2 इंच मैंने ली थी, फिर उसको फ़ोल्ड किया, तो फ़ोल्ड करने के बाद ये मेरे पास 1.25 इंच की एक पट्टी तैयार हुई है। उसके बाद दोनों को मैंने जब फ़ोल्ड करके क्रीज़ बना ली थी ना, एक साइड की क्रीज़ खोलूँगी, 1 इंच का उसमें मैं गैप एक्स्ट्रा छोड़ूँगी, फिर रिंग पट्टी लगाऊँगी। ये 1 इंच का क्यों छोड़ा है वो आपको मैं आगे बताऊँगी। अब ये देखें, इस तरह से 1 इंच का गैप छोड़ने के बाद ये रिंग पट्टियों को मुझे इस तरह रखना है। उसकी जो रिंग वाली साइड है, राउंड शेप है, वो मुझे पट्टी की तरफ आनी चाहिए, बाहर की तरफ खाली ये डिज़ाइनिंग जाएगी। जब ये फ़ोल्ड हो हमारा फैब्रिक, जो मैंने क्रीज़ खोली है, तो ये हमारी जो सिलाई वाला एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, ये सब हमारी अंदर की साइड पे चली जाएंगी। अब लेस भी मुझे इस तरह से मैंने ये उल्टी रखी है ऊपर की साइड पे, और फ्लावर वाली साइड हमारी उसी साइड पे है जहाँ पे रिंग पट्टी की राउंड वाली साइड है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब ये इस तरह से मैं इस तरह से एक लेस रखती जाऊँगी और रिंग पट्टी रखती जाऊँगी और इस तरह से सिलाई करती जाऊँगी। कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझा भी सकूँ, अच्छे तरीके से बता सकूँ, ताकि आप लोग जब इतना टाइम निकाल कर वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ अच्छा खाली देखने को ना मिले, आप लोग फिर फ़ौरन आपका बनाने को भी दिल करे। अब उसको मैंने राइट साइड की तरफ टर्न कर दिया है, तो वो लेस भी हमारी खुद ब खुद सीधी साइड पे आ गई है ऊपर, और रिंग पट्टी की भी सीधी साइड आ गई है। अब ये पट्टी को एक्स्ट्रा मैंने कट कर दिया है, जितनी मेरी शर्ट की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने पट्टी रखी है। अब ये देखें, इस तरह से पट्टी हमारी तैयार हो गई है। 2 पट्टियाँ मैंने इस तरह की बना ली हैं। अब मैंने अपनी कमीज़ का पीस लिया है और इस तरीके से इसको फिटिंग कर ली है मैंने, ठीक है। स्लीव्स अटैच नहीं की है, फिटिंग कर ली है। फिर यहाँ से मैंने 1/2 इंच के करीब एक्स्ट्रा कट किया था, एक ऊपर से लेकर आके नीचे तक निशान लगाया था। एक्स्ट्रा कट करने के बाद फिर अंदर की तरफ मैंने फैब्रिक को फ़ोल्ड कर दिया था। ये देखें इस तरह से। और जो फैब्रिक मैंने फ़ोल्ड किया था तो उसको बस मुझे कम रखना है, तो मैंने इसको वापस खोला है, ये देखें इस तरह से। और 1/2 इंच, बस 1/2 इंच से भी कम मुझे अंदर मार्जिन रखना है। और ये देखिए मैंने इस तरह कट लगा दिया था, ये देखिए यहाँ पे ऐसे कट लगा के अब ये ईज़िली अंदर की तरफ सीधी साइड की तरफ टर्न हो गया था। और आप ये नहीं सोचिएगा कि ये जब हम सिलाई कर लेंगे तो ये खुलता नहीं, हल्का-सा ना हम हाथ की टाँके की मदद से इसको लास्ट में आप हल्का-सा ना तुरपाई कर लिया करें अंदर की तरफ से, तो ये फिर कहीं भी नहीं जाता है, ठीक है। तो नहीं भी करेंगे तो भी वैसे कहीं नहीं जाता, लेकिन अगर हल्का सा चांस थोड़ा बहुत भी होता है ना, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब मैंने क्या किया है कि अब मैं इसकी चौक वाली साइड से लूँगी, जो पट्टी मैंने तैयार कर ली है रिंग पट्टी वाली। तो जो मैंने 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ा था, जो आपको दिखाया था, तो वो देखें इस तरह से मैंने ये पट्टी लेनी है, कॉर्नर वाली साइड से सिलाई करनी है। इसका शर्ट का फैब्रिक तो आपने देखा था कि अंदर की तरफ बाहर की तरफ, यानी मैंने फ़ोल्ड कर दिया था, यानी कि ये बाहर की तरफ, अंदर वाला फैब्रिक भी। अब उसके बाद क्या करना है, पहले तो हम यहाँ तक ले आएँगे, यहाँ तक। फिर जब हमने जहाँ से अपनी कमीज़ की फिटिंग की है, ठीक है, अब वो जो फिटिंग वाला जो अंदर फैब्रिक होता है, 1 इंच, 1.25 इंच, जो भी हम मार्जिन के लिए छोड़ते हैं, उसको हमें जो शर्ट की उल्टी वाली साइड है ना, जो बैक साइड है, उसकी तरफ दोनों फैब्रिक को हमें उस तरफ पलट देना है। उसको एक आधे को इधर या आधे को उधर नहीं, दोनों ही फैब्रिक को हमें शर्ट की उल्टी वाली साइड की तरफ उसको फेंक देना है, समझ लें। और उसको उस तरफ करने के बाद, ताकि फिर ये हमारी फिनिशिंग से सिलाई आएगी। इस पट्टी को फिर हम बस जो फिटिंग वाली हमने सिलाई लगाई, उसके बिल्कुल साथ-साथ ये हमारी पट्टी लगनी चाहिए। ये देखें, फैब्रिक मैंने उस तरफ इसको कर दिया था। और उसके बाद ये देखें, यहाँ से लाने के बाद इसी साइड से मैं दोबारा लाऊँगी, और उसके बाद पूरी सिलाई दूसरी वाली साइड के ऊपर भी हमारी सिलाई आ जाएगी। अच्छा, दूसरी पट्टी जो अटैच होगी वो हमारी होगी आर्म होल वाली साइड से अटैच, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वही फैब्रिक मुझे उस तरफ अटैच कर देना है, उल्टी वाली साइड की तरफ कर देना है, कमीज़ की बैक साइड जो है उसकी तरफ कर देना है। और उसके बाद ये पट्टी मैं आपको थोड़ा-सा लगा के बता रही हूँ, देखिए ये यहाँ से इस तरह से स्टिच होगी। और हमें बस इसमें जो है ना, बार-बार हमें पूरा उसका बार-बार ख़्याल करना है कि हमें उसको, जो शर्ट की हमारी रॉन्ग साइड है ना, तो रॉन्ग साइड की तरफ हमें इसको कर देना है।
यानी कि जो पीछे बैक साइड है सॉरी, तो उसकी तरफ हमें सारा फैब्रिक उस तरफ कर देना है। और उसके बाद ये हमारी कंप्लीट फ्रंट पार्ट आप देख सकते हैं हमारा ये रेडी हो गया है। अब मुझे खाली यहीं पे नहीं रखना, जब मैंने कहा ड्रेस की डिज़ाइनिंग मैं कर ही रही हूँ, इसमें अगर बहुत सारे कलर्स होते तो मैं कम इसको डिज़ाइन करती, लेकिन इसमें कलर नहीं थे तो मैंने कहा फिर अच्छी सी डिज़ाइनिंग करूँ। अच्छा, दूसरी एक पट्टी इस टाइप की थी कि जिसमें साइड में ना सेंटर में प्लेन था, तो मैंने इसको भी 2 इंच की पट्टी ली और इसको भी मैंने अंदर फोल्ड करने के बाद 1.25 इंच की ही पट्टी तैयार की। जितनी मैंने फ्रंट पार्ट में की है इसी तरह मैंने बैक पार्ट में की है। उसके बाद मैंने इस तरह से 1 इंच 1.5 इंच तकरीबन मैंने पट्टी ली है, ये देखें इस तरह से। इसको डबल फोल्ड किया, फिर इसको दोबारा इस तरह से फोल्ड किया और ये बिल्कुल सीधी पट्टी ली है शॉकिंग पिंक कलर की ही। इसकी दोनों साइड्स के ऊपर इसको मैंने रखा है, ये प्लेन फैब्रिक है ना, आप देख सकते हैं जो सेंटर में प्लेन है, तो इसको मुझे इस तरह रखना है कि जो साइडों में चुनरी टाइप का ये प्रिंट है ना, तो साइडों में जो प्रिंट आ रहा है बारीक बारीक, आप देख सकते हैं डॉट्स बने हुए हैं, ये डॉट्स हमारे नज़र आने चाहिए, तो इसी की वजह से खूबसूरती लगेगी। तो इसके सेंटर में मैंने ये पट्टी अटैच कर दी है। अगर अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अब आपके पास ऐसा नहीं तो आप सोचें क्या करें, नहीं तो अब आपके पास अगर कोई भी प्रिंट की पट्टी हो उसमें भी आप अटैच कर सकते हैं, वरना आप सिंपल प्लेन पट्टी लेके, ट्राउज़र की पट्टी लेके और उसके सेंटर में ये कंट्रास्ट पट्टी लगा के इस तरह भी लगा सकते हैं, तो वो भी बड़ा प्यारा लुक आएगा उसका भी। तो अब इस तरीके से मैंने इसको, जिस तरह से मैंने फ्रंट पट्टी अटैच की थी ना, इसी तरीके से मैं बैक पट्टी को अटैच करूँगी। यानी कि फिर बैक पट्टी अटैच करने में सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वो हमें जो फिटिंग वाला अंदर वाला कपड़ा है वो हमें सीधी वाली पार्ट की तरफ हमें उसको धकेल देना होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने एक चौड़ा फैब्रिक लिया है शॉकिंग पिंक कलर का ही, उसके बाद उसको 1/2 इंच अंदर की तरफ पहले मैंने फोल्ड किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये दामन में लगा रही हूँ मैं, दोनों फ्रंट बैक दोनों दामन में आएगा और सीधी साइड के ऊपर रख रही हूँ। फिर उसके बाद इसी तरीके से 1/2 इंच दोबारा अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसको फिर ये देखें, इसको जब मैं पलटूंगी, इसको मैं इस तरह से पलटूंगी, खुद ब खुद ये पलटने के बाद इसको आयरन करूंगी और ऊपर वाली साइड ये यहाँ से इस तरह से इसको बंद करके क्रीज बना लूँगी और हाथों की मदद से इसको मैं तुरपाई कर लूँगी। तो ये देखें, इसी तरीके से ये देखें, मैं स्लीव्स भी मैंने इसकी बना ली हैं और स्लीव्स की वीडियो मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में जल्द अपलोड करूँगी। बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत अच्छे से, बहुत आसान मेथड से मैंने स्लीव्स का डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक बनाया है। भाई, जब सूट हम पूरा ड्रेस की डिज़ाइनिंग हम यूनिक कर रहे हैं, थोड़ी डिफरेंट कर रहे हैं, तो फिर हमें स्लीव्स भी अच्छी बनानी चाहिए। तो मैंने उसकी वीडियो में जल्द अपलोड करूँगी, जब आप लोग देखिएगा। अब स्लीव्स को इस तरह से मैं मिला दूँगी और स्लीव्स को इस तरह से कंप्लीट अटैच करने के बाद ये देखिए हमारी शर्ट का फाइनल लुक। तो अब आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग आप लोग कंप्लीट डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा, बहुत खूबसूरत मैंने इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग, ट्राउज़र का डिज़ाइन भी बनाया है, दुपट्टे की भी वीडियो बल्कि बनाई है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा खूबसूरत सा लुक लग रहा है। कोई भी आपका ड्रेस हो, ऑल ओवर प्रिंट के इतने ज़्यादा ड्रेसेस चल रहे हो, उसमें कोई भी एक अच्छा सा कलर जो आ रहा हो, ज़रूरी नहीं है नहीं आ रहा है तो मैंने तो कर दिया, हमारे पास तो भाई ऑप्शन ही नहीं था। अब आपने तो ज़्यादातर ड्रेसेस में तो आता है ना कलर, तो उसमें कलर आ रहा है तो उसमें तो और ऑप्शन है कि जो भी कलर आपको अच्छा लगे ईजिली, तो आप उसमें से अच्छा सा एक प्लेन फैब्रिक लें और उसके बाद आप इस तरह से उसमें डिज़ाइन करें, डिज़ाइन बनाएं। और डिज़ाइन अच्छी सी, अभी तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि समर सीज़न आ गया है तो मैं समर सीज़न पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग अच्छे से बनाती हूँ, तो थोड़े से खूबसूरत भी लगें, ज़्यादा भरे हुए ना लगें और पहनने के बाद जो है वो परेशान भी ना करें गर्मी की वजह से। तो कैसी लगी है वीडियो? चैनल पे नए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो इतनी मेहनत से डिज़ाइनिंग की है, आप लोगों को कोशिश की है कि अच्छी से अच्छी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।